जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम सूर्य और मंगल की स्थितियों का अवलोकन करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र मिलकर सराचर जगत को प्रभावित करते हैं। समस्त त्रिलोकी को प्रभावित करते हैं। इन्हीं के प्रभाव से देखिए, कहीं ज्वार भाटा आता है, कहीं सुनामी आती है, कहीं बाढ़ होती है, कहीं सूखा पड़ता है। कहीं पर आपके लिए क्या होता है, बैठे-बिठाए मन की स्थिति आपकी एकदम उद्वेलित हो जाती है, बैठे-बिठाए मन एकदम प्रसन्नता से भर जाता है। ये सब आपके इन 9 ग्रहों का ही प्रभाव होता है। तो देखिए, इन्हीं 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के द्वारा कभी ऐसे-ऐसे राजयोग बन जाते हैं कि आपके जीवन में अचानक सफलता आनी प्रारंभ हो जाती है, आपको धन लाभ होना प्रारंभ हो जाता है और कभी इन्हीं के द्वारा ऐसे दुर्योग बन जाते हैं कि आपके पास जो है उसमें भी जाने की संभावनाएँ बन जाती हैं और कभी-कभी चला भी जाता है। तो देखिए, इन्हीं के द्वारा 40 ऐसे योगों का निर्माण होता है, जो आपके जीवन में शुभता या अशुभता लाने के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से सर्वोपरि योग जो होता है, वह अभिजीत योग होता है, जो कि सूर्य और मंगल के द्वारा बनाया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण यह चर्चा होने वाली है, सूर्य-मंगल का अभिजीत योग। 16 मई 2025 से प्रारंभ। कर्क राशि। संघर्ष खत्म, सफलता शुरू। सफलता और शिखर, किस्मत चमकेगी। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण यह गोचर होने वाला है आपके लिए। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य देव पहले आपके मेष राशि से गोचर कर रहे थे। सूर्य जब मेष राशि से गोचर कर रहे थे तो क्या थे, ये उच्च थे और यहाँ पर मंगल जो है वो कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं आपकी लग्न से। तो सूर्य ने इनका नीच भंग किया हुआ था। जैसे ही सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया तो मंगल की जो उच्चत्व स्थिति थी वो एकदम निम्नता पर आ गई। यानी कि मंगल की कारक चीज़ों में जैसे बल है, पराक्रम है, साहस, ऊर्जा, उत्साह, मानव शरीर में बहने वाला रक्त, इसके अतिरिक्त मंगल जो है वो क्रोध, अहंकार, अग्रेशन, युद्ध वेपन के भी कारक होते हैं। तो मंगल देव देखिए, जब आपके नीच हो जाते हैं, आपके अंदर गुस्से की अधिकता इतनी ज़्यादा कर देते हैं, इतना ज़्यादा अहंकार भर देते हैं कि व्यक्ति जो होता है स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। छोटी-छोटी चीज़ों से उद्वेलित हो जाता है, कार्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जो भी कार्य उसके कहते हैं उत्साहपूर्वक करता था, उन्हीं कार्यों को अब वो बहुत मजबूरी में करता है कि उसे टालने के हर समय प्रयास करता रहता है, जिनके भी मंगल कमज़ोर होते हैं। किंतु देखिए, यहाँ पर सूर्य देव जब इस भाव में आए तो मंगल से एकादश संबंध बना। तो ये देखिए आपके लिए लाभ संबंध निर्मित हो गया। जब ये लाभ संबंध निर्मित हो गया तो वो जो नीचता थी वो थोड़ी-सी कम हो गई। पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुई लेकिन थोड़ी-सी कम हो गई। तो यहाँ पर मंगल देखिए आपके अंदर देखिए इस समय कार्यों में अरुचि भी उत्पन्न करेंगे, थोड़ा-सा गुस्सा भी लेकर आएँगे, थोड़ा-सा क्रोध भी देखा जाएगा, अहंकार भी देखा जाएगा। इन सब चीज़ों पर आपको इस समय नियंत्रण की आवश्यकता है। अगर आपने इस दुर्योग को अपने कंट्रोल भी कर लिया, इसके लिए आप प्राणायाम की भी मदद ले सकते हैं। तो देखिए, तो फिर यह अभिजीत योग आपको सर्वोच्च शिखर पर बैठाने के लिए तत्पर है। सूर्य यहाँ पर बैठकर, क्योंकि ये जो भाव होता है ये आपकी सबसे पहले इच्छा पूर्ति का भाव होता है। एकादश भाव, इच्छाओं की पूर्ति होगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, लाभ में वृद्धि होगी। हालाँकि देखिए, लाभ में तो वृद्धि आपके इस समय पर बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि बुद्धि की तार्किक कारक बुध देव यहाँ पर विराजमान है। तो देखिए, कार्यों में तो आपके इस समय सर्वोच्च बुद्धि इस प्रकार की चलने वाली है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर देखिए ज्ञान के भाव को देख रहे हैं। और सूर्य की एक विशेषता है कि सूर्य जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, किंतु जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है।
यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि होने का मतलब ये है कि आपके कर्म में भी बढ़ोतरी होना। कर्म की इस समय देखिए आपका जो पिछला परफॉर्मेंस है उसके अनुरूप इस समय आप क्या है बेहद ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। घर हो या बाहर वर्क क्षेत्र हो या फिर आपका मित्र मंडली, सोशल सर्कल कहीं पर भी। जो भी महत्वपूर्ण काम होंगे लोग आपको ही सौंपने का प्रयास करेंगे। कारण कारण कि आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेस्ट है कि लोग आपसे ही प्रत्येक कि उसमें गलती की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा देखिए एक चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है, कि देखिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेने से क्योंकि मंगल आपके इस समय नीच हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और दूसरे क्या है ये लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी कि देखिए किसी एक ऐसे समय पर आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ रख दी जाती हैं, कि आपके कार्यों के प्रति लगन और एकाग्रचित्ता और कर्तव्यनिष्ठता परखने के लिए आपको कार्य ही दिए जाते हैं जिसके कार्यों के परिणाम स्वरूप कि आपने कार्य किस तरीके से कंप्लीट किया है। आपको पदोन्नति वगैरह भी प्रदान की जाती है क्योंकि ऑफ़िस में हो या फिर कहीं पर भी देखिए कि आपके कार्यों को परखने का यही मापदंड होता है कि आपके कार्यों को देखा जाए कि आपने कार्यों को किस तरीके से किया है, कितनी मेहनत से किया है, कितनी लगन से किया है। क्योंकि कार्यों से आपकी उत्साह, आपके कहते हैं कर्तव्यनिष्ठा और आपकी टैलेंट ये सब छलकता रहता है। तो जो जिस भी कार्य के लिए ना करें, तो बेहद सोच समझ कर ही करें। वहीं देखिए बड़े भाई-बहनों की सलाह के द्वारा इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। किसी भी नए कार्य की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बड़े भाई-बहनों की सलाह लेना परम आवश्यक रहेगा और इसकी सलाह से किए गए कार्य आपको काफ़ी आगे तक भी ले जा सकते हैं। लाभ में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जब सप्तम दृष्टि आपके ज्ञान भाव को देखेगी, तो ज्ञान भाव ये आपके विचारों का भाव है। विचार ही वो चीज़ होते हैं जो देखिए जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। चाहे वो आपका घर हो, कार्य क्षेत्र हो, परिवार हो या फिर आपका मित्र मंडली हो, सोशल सर्कल हो, कर्म क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, कुछ भी हो। विचार ही वह चीज़ होते हैं जो उनको ऊँचाई पर लेकर जाने का कार्य करते हैं या सुचारू चलाने का कार्य करते हैं या फिर ले जाकर ज़मीन में पटक देते हैं। तो इस समय विचार आपके एक राजा के समान होने वाले हैं। जैसे राजा हर चीज़ को काफ़ी कई विभिन्न पहलुओं पर, कई मानदंडों पर परख कर उसके बाद ही उनको क्रियान्वित करता है। यही स्थिति आपकी भी होने वाली है क्योंकि राजा सीधे देख रहे हैं आपके विचारों को। साथ ही साथ थोड़ा-सा अगर संतान के लिए कहें तो संतान इस समय थोड़ी-सी ज़िद्दी होने वाली है, चाहे वो छोटी है या बड़ी। संतान इस समय थोड़ी-सी ज़िद्दी रहेगी। तो देखिए राजा को आप दबाव से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते बल्कि प्यार से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस समय दबाव ना डालें, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। क्रोध पर नियंत्रण आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रेम संबंधों के लिए भी यही स्थिति कही जा सकती है कि आपके जीवन जो पार्टनर हैं, उनके अंदर क्रोध, अहंकार, गुस्सा ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है। बहुत ही समझदारी से ये समय आपको क्योंकि 7 जून तक चीज़ें आपको प्रभावित करती रहेंगी, उसके बाद मंगल आ जाएँगे सूर्यदेव की राशि में, तब मंगल के प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार हो जाएँगे। अगर बात करें विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग देखिए थोड़ा-सा डाइवर्ट तो रहेंगे लेकिन लक्ष्य के प्रति फ़ोकस भी रहेंगे, तो इसी ऊहा-पोह में उनकी ये स्थिति चलती रहेगी। एकाग्रचित्ता को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए देखे जाएँगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की अगर चर्चा करें तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। वाणी इस समय आपकी काफ़ी दंभपूर्ण रह सकती है, वाणी पर बहुत ही नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए किसी-किसी जगह पर कभी-कभी हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। अब प्रोफ़ेशनल हो या पर्सनल हो, वाणी बेहद महत्वपूर्ण होती है। कि वाणी के प्रभाव से देखिए आपके कभी-कभी बने-बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और कभी-कभी ज़ीरो पे पहुँचे हुए कार्य ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं। तो इस समय आपके दंभ की इस मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी वाणी के अंदर। खान-पान बेहद सात्विक रखने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि अगर आपने खान-पान सात्विक नहीं रखे तो उदर विकार इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। तो देखिए उदर विकारों में अगर चर्चा करें तो इस समय आपके एसिडिटी वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता रहेगा, तो खान-पान बेहद सात्विक और संतुलित रखें।
चर्चा करें इस समय धन संचयन की, तो देखिए जब लाभ की मात्रा बढ़ेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो धन संचयन भी आपका होता रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें इस समय कुटुंबियों से रिलेशंस की, तो देखिए अहंकार को अगर आप साइड में रखेंगे तो आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे। खून से संबंधित जो भी आपके रिश्ते हैं उन पर थोड़ा इस समय पर आपको कहते हैं ना पोषक तत्व देने की आवश्यकता है, कि उन रिश्तों में थोड़ा सा आपको जान डालने की आवश्यकता है। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति विषम होगी। किसी के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति खराब होगी, किसी के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब होगी। और मोस्टली आजकल अगर कहें तो जिस तरीके से राहु की स्थिति हर बर्थ चार्ट पे खराब मिलती है, उसी तरीके से मंगल भी मिलते हैं। 80% कुंडलियों में मंगल की स्थिति जो होती है बहुत खराब होती है। तो इस स्थिति में देखिए हम कुछ ऐसे भी उपाय बताते हैं जो आप पूजन के द्वारा कर सकते हो। कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जो चलते फिरते किए जाने वाले उपाय। तो देखिए सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। नित्य प्रति प्रातः उठकर सूर्य को अर्घ्य दें। मंगल के लिए सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वहीं देखिए मंगल के लिए ब्लड डोनेट करना, देखिए जिनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है या जो काफ़ी हद तक कहते हैं कि दे सकते हैं, उनके लिए ही ये उपाय है। ब्लड डोनेट करना भी इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वर्ष में 1 बार ब्लड डोनेट करवा दीजिए। आपके मंगल आपके लिए सुप्रभावकारी हो जाएँगे। जिम जॉइन करना, इसके अलावा प्राणायाम, ये भी उपाय जो हैं प्राणायाम तो आपके मंगल, सूर्य, राहु तीनों को ही कंट्रोल कर सकने की क्षमता रखता है, जिसमें कि अनुलोम-विलोम बहुत ही उत्तम आपके लिए प्राणायाम रहेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, इन योगों को